अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। आज की वीडियो में हम 3 डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। कल से आपके री एंट्री टेस्ट स्टार्ट हैं और इस एंट्री टेस्ट में कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिन स्टूडेंट्स को टेस्ट देना चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। सेकंड, क्योंकि अब आपके पास टाइम तो है नहीं और अब जो टाइम थोड़ा बहुत लिमिटेड टाइम है, इस टाइम में आप कौन से ऐसे एमसीक्यूज़ को तैयार करें, कौन सी ऐसी स्मार्ट टेक्निक्स को फॉलो करें कि आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करें। थर्ड, मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे और आपकी डिज़ायर्ड जो फील्ड्स वो कैसे आपको मिल जाएंगी, कैसे आप एक प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि आपको मिल सकती है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके स्कोर 65 से कम है, 65 से कम है, वो टेस्ट दे। इट्स जस्ट माई ओपिनियन। इस पे आप अगेन आप रिसर्च करें, ये सिर्फ मेरी एक एडवाइस आप लोगों को। लेकिन आप टेस्ट देने से पहले आप रिसर्च करें कि यार आपकी जो परसेंटेज है एफएससी में वो कितनी, अब सेकेंड ईयर का रिजल्ट आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी परसेंटेज आ सकती है, और आपका जो स्कोर है इस वक्त 65 से जितने भी कम है ना उनके लिए, कि जितना आपका स्कोर क्या है, 60 स्कोर है, 54 है, और कितनी एक्सपेक्टेड परसेंटेज है, उसको मेरिट नंबर क्रिएट करें। सही है, आप परसेंटेज बनाएं और देखें कि यार अब लास्ट ईयर का नहीं देखना आपने, लास्ट ईयर में बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। अब आपने जाना है 2019 में, फिर जाना है 2018 में। मिल जाएंगी आपको पिक्चर्स, फेसबुक से भी मिल जाएंगी। तो 2019 में जाएं और देखें यार कौन सी जो आप फील्ड लेना चाह रहे हैं उसको फील्ड किस परसेंटेज के ऊपर क्लोज हुई है। अगर आप उसके क्लोज हैं, आसपास हैं, तो इट्स ओके, फिर आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है अगर आपका 65 से कम है। अगर 2018 में आप मिल जाएं, आप देखें तब भी आप उसके क्लोज हैं और बिल्कुल बल्कि उससे ज़्यादा आ रही है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। सही है। और जिनके 65 से ज़्यादा हैं और वो उनकी परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम, पेपर अच्छे नहीं हुए, तो वो भी इस चीज़ को फॉलो करें। अच्छा, मेरी अब ये जो तमाम गुफ्तगू है ना, वो उन तमाम लोगों के लिए जो टेस्ट देने वाले हैं, जिन्होंने डिसाइड कर लिया यार हाँ टेस्ट देने हैं। देखिए, जब आप इस चीज़ पे रिसर्च करेंगे ना, देखेंगे आपका 15 to 20 मिनट्स लगेंगे सिर्फ उन पिक्चर्स को फाइंड आउट करने के लिए। जब आप कंपेयर करेंगे ना अपना एक्सपेक्टेड परसेंटेज क्या है, स्कोर कितना आया है, आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, फिर आप देन देखेंगे कि यार क्लोज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप फिर रेडी करें अपने आप कि यार आपने अब एग्जाम हॉल में जाना है और अब आपने टेस्ट देना है। तो फिर अब आपको टेस्ट देने की तरफ आप आ चुके हैं, तो अब आप कौन सी ऐसी स्मार्ट टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करें तो आप अच्छा स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप तमाम बुक्स को पूरा कंप्लीट करें, पूरा अच्छे से स्टडी करें, ई कैट की शॉर्ट ट्रिक्स सीखें और एक लंबी वो डिबेट हो जाएगी। अब आपके पास कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं भाई, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसको यूज़ करें इंप्रूव हो जाए आपका स्कोर। फॉर एग्जाम्पल 65 आया, 70 आ जाए, 75 आ जाए। देखो, एक मार्क्स के लिए भी बहुत कंपटीशन होता है। ये नहीं याद रखना कि 65 आया और 70 स्कोर आ जाता है आपका सेकंड टेस्ट में, तो आप बोले यार 5 नंबर के लिए मैंने अपने जो फीस थी वो वेस्ट कर दी। नहीं, ये आपको उस वक्त इस एक मार्क्स का अंदाज़ा होगा जब आप हॉल में बैठे हुए होंगे और डिफरेंट बच्चे जो है वो अपनी फील्ड सिलेक्शन कर रहे होंगे। सिर्फ एक मार्क्स की वजह से आपको अगर फील्ड नहीं मिलती तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपका एक मार्क्स कितना कीमती है। एक मार्क्स के लिए कंपटीशन हो रहा होता है, जंग हो रही होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अगर मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके मार्क्स 65 है ना, तो आप फिर अगर आपने रेडी कर लिया अपने आप को कि मैं यार टेस्ट देने जा रहा हूँ कल, या जब भी आपकी टेस्ट डेट आती है, ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी टेस्ट डेट आगे की आए। उसकी वजह भी बताऊँगा और कुछ चीज़ें भी बताते हैं कि यार उन चीज़ों को फॉलो करें तो आपका टेस्ट इंप्रूव हो सकता है। तो 65 आपका स्कोर है, तो अब आपने ये कैलकुलेशन यानी इस माइंडसेट के साथ जाना है कि यार आपका स्कोर जो है ना वो 90, 85 इतना आना चाहिए। जब आप इस माइंडसेट के साथ जाएंगे तो एटलीस्ट 77, 75, 78 इतना बन रहा होगा। सही है भाई, इन चीज़ों को ख्याल रखें। अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला भाई तो जिसको यूज़ करें आपके टेस्ट इम्प्रूव हो सकता है। तो अब आप देखें यार, जो टेस्ट 1 था वो मंडे से सैटरडे तक चलता रहा, ऐसा ही है भाई, और एक दिन में 3 शिफ्ट थी, तो यानी 6 दिन टेस्ट चला
और 3 शिफ्ट्स एक दिन में, 6 3 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, यानी 18 टेस्ट बने। अब आप इसमें भी देखें कि यार मैंने सिर्फ ये अज्यूम किया कि एक दिन में एक शिफ्ट में एक ही पेपर बना, जबकि मुझे मेरे ही अपने स्टूडेंट्स ने और जो डिफरेंट यूट्यूब के चैनल से कुछ स्टूडेंट्स वगैरह थे, ग्रुप बने हुए थे, तो ये ऑब्जर्व किया कि जो एक शिफ्ट के अंदर भी बच्चों के टेस्ट डिफरेंट थे, सीक्वेंस चेंज थे, कुछ के एमसीक्यूज टोटली चेंज थे, कोई केमिस्ट्री का पेपर चेंज था, फिजिक्स का चेंज था किसी का, तो इस तरीके से था। लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि एक शिफ्ट में तमाम बच्चों का सेम था, तो 18 बन गए आपके टेस्ट। अब ये 18 पेपर बन रहे हैं, इस 18 में अब आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है। यानी आपके अगर आप कंप्यूटर वाले हैं तो 4 पेपर हो गए आपके, 4 हो गए। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 4 जब आप करेंगे ना, तो आपके 18 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 25 भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक पेपर में कितने एमसीक्यूज होते हैं 25। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज आ जाएंगे, जो तमाम सम होगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, केमिस्ट्री वाले के लिए भी 4, तो तमाम आ जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि यार एक पेपर के कितने निकालना है, तो एक पेपर का आप निकालें, या 18 मल्टीप्लाई बाय 25 करें जरा, कितने आ रहे हैं। तो अब आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें यार, कि जब एनईडी 18 पेपर बना रही है टेस्ट 1 के लिए, तो क्या 18 पेपर्स को ही चेंज कर देगी? क्या 18 न्यू पेपर्स बनाएगी? ये मानने वाली बात है? अभी मैं इस चीज़ पे मजीद बात करूंगा कि 18 पेपर्स चेंज नहीं होंगे बेटा। 18 पेपर्स में कुछ वेरिएशन की जाएगी, कुछ नए एमसीक्यूज ऐड किए जाएंगे, लेकिन वो टोटली चेंज नहीं करेंगे, इतना याद रखिएगा। या डे 1 से, यानी टेस्ट 2 जो होने वाला है, उसके डे 1 से ऑब्जर्व कीजिएगा कि टोटली चेंज कभी नहीं होगा। देखें, एनईडी की भी एक रेपुटेशन है, और लास्ट ईयर जो मेरिट नंबर डिक्रीज हुआ है, मेरिट डिक्रीज हुआ है, मैकेनिकल का 83 पे क्लोज हो रही है, तो वो 80 पे हो गई, 79 पे हो गई, सिविल जो 82 पे हो रही है, 81 पे हो रही है, तो वो और नीचे चली गई, सॉफ्टवेयर नीचे चली गई, CIS नीचे चली गई। और ये मेरिट पर भी मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी कि भाई इस साल डिक्रीज होने वाला है, और हो गया। तो एनईडी की कोशिश ये है कि लास्ट ईयर तो डिक्रीज हुआ है, इस बार डिक्रीज नहीं होने देगी, इस बार आपका मेरिट नंबर हाई जाएगा। अगेन कह रहा हूँ, हाई जाएगा। और ये बात लिख लें, जब आप फील्ड सिलेक्शन कर रहे होंगे ना, और बाद में आएंगे और कोई आपसे मैं पूछूंगा, तो आप भी कमेंट्स कर रहे होंगे कि जी सर बिल्कुल मेरिट नंबर ऊपर चल गया। परसेंटेज जो मैकेनिकल 80 पे लास्ट ईयर क्लोज हुई है 2020 में फॉर एग्जाम्पल, तो अब वो 82 पे हो रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 19 और 18 को देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि आपने टेस्ट देना है या नहीं। अच्छा, तो ये एक बात हो गई। अब एनईडी क्या 18 ही पेपर्स को सेम दे देगी टेस्ट 2 में? नहीं, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि 18 पेपर्स जो एनईडी ने बनाई है ना, देखें एनईडी एक बड़ा प्रोफेशनल अदारा है, ऐसा नहीं कर सकते कि यार 18 पेपर्स को ही चेंज कर दूं मैं। बिल्कुल ऐसी मानने वाली बात भी नहीं है कि यार 18 पेपर्स को चेंज करूं और टेस्ट 2 बनाऊं, नया टेस्ट 2 बनाऊं। ये कर सकते हैं कि उन 18 पेपर्स में से कुछ 5 पेपर्स मजीद ऐड कर दें, सही है, 5 पेपर नए ऐड करें। सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 5 पेपर नए ऐड किए, अब जो एमसीक्यूज बने उनकी सीक्वेंस चेंज की, मिक्स किए, पेपर्स बनाना शुरू कर दिए। वो पेपर्स अब आप तक आ गए, अब वो आप बैठ के कंप्यूटर पे टेस्ट दे रहे हैं। यानी अगर वो 5 पेपर भी बनाते हैं या 10 पेपर भी बनाते हैं, यार कुछ तो रिपीट होंगे। जो आपने गलतियां टेस्ट 1 में की, टेस्ट 2 में तो नहीं करेंगे। टेस्ट 1 से जो सीखने को मिला, टेस्ट 2 में तो वो दोबारा अगेन वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि वो तमाम जो टेस्ट 1 में मंडे से सैटरडे तक जितने भी टेस्ट हुए हैं, उन तमाम मटेरियल को कलेक्ट करें और सॉल्व करना शुरू कर दें। नहीं समझ आ रहा पूछें, कमेंट्स कर दें, या कोई टीचर से अगर आप स्टडी कर रहे हैं उनसे पूछें, व्हाट्सअप करें कि भाई मैं टेस्ट 2 दे रहा हूँ, मुझे बताओ, टाइम नहीं है इतना। अच्छा, मैं इसको अगेन अब एक और एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूँ। मंडे वाले दिन डे 1 था, फिर डे 2 इस तरीके से होता रहा। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यार कुछ एमसीक्यूज कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स में ऑब्जर्व किया। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई और वीडियो मौजूद भी है, आप देखिएगा।
मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से। अब इसमें देखें वो तमाम एमसीक्यूज जो वेरिएशन आ रही है ना, छोटी छोटी स्मॉल वेरिएशंस भी हैं, मैंने वो भी पॉइंट आउट की यार। टेस्ट 1 में, डे 1 में आपके पास ये इस तरीके से एमसीक्यूज आया था, डे 2 में ये आ रहा है। अब डे 2 में देखिएगा क्या आ रहा है भाई, आपको जो है वो डेरिवेटिव निकालना है e की पावर ln x। मेरे ख्याल से यही एमसीक्यूज था, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया इन्होंने, नहीं x स्क्वायर था, x स्क्वायर था। डे 2 में क्या कर दिया इन्होंने, e की पावर x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। क्या वेरिएशन की, स्मॉल वेरिएशन करती है। और इवन बहुत सारे एमसीक्यूज रिपीट हुए, तमाम सबको मैंने सम अप करके एक वीडियो में फॉर्म में बना दिया। और नीचे बच्चों के कमेंट्स भी पढ़िएगा कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम लोग फ्राइडे वाले दिन मेरा पेपर था, मेरे ये सेम एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं, मेरा टेस्ट बड़ा अच्छा हो गया। पढ़िएगा कमेंट्स, पर्सनली मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर और भी वीडियोस बनाएं, केमिस्ट्री की भी बनाएं, रिपीटेड एमसीक्यूज वाले, फिजिक्स की भी बनाएं। तो बच्चे क्यों बोल रहे हैं, बच्चों को पता है ना यार कि डे 1 का मटेरियल डे 2 में काम आ रहा है, डे 2 डे 1 सब मटेरियल आखिर में काम आ रहा है। तो क्या आप ये सारे मटेरियल्स जब आप खुद सोचें कि जब डे 1 का मटेरियल डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में काम आ सकता है, तो क्या ये तमाम मटेरियल आप टेस्ट 2 में काम नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो अब आपने उन 18 पेपर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब वो एलईडी की सरदर्दी है कि वो कितने नए पेपर बनाती है और किस तरीके से मिक्सिंग करके सीक्वेंस चेंज करके आपको देती है, लेकिन उन 18 पेपर्स को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, मुझे मालूम है कि आपके पास टाइम इतना है नहीं, लेकिन आप कोशिश करें कि यार आप जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं बाहर में गई, अभी उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करें। आपके पास इतना क्रूशल, इतना क्रिटिकल टाइम है ना, आपको अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना है। आपको कल को अफसोस ना हो कि यार मैं इस फील्ड को सिलेक्ट करना चाह रहा था, मुझे नहीं मिल सकी, जस्ट कि मैंने थोड़ी सी मेहनत कम कर ली, थोड़ा टाइम, स्टडी को टाइम कम दे दिया, इंटर में परसेंटेज कम थी, यूनिट टेस्ट में स्कोर कम था, या बच्चों के साथ यार नाइंसाफ़ी हो गई, बच्चों के एमसीक्यू रिपीट हो गए, मेरे नहीं हो सके, टेस्ट 1 दिया सिर्फ, टेस्ट 2 नहीं दे सका। इस चीज़ पे कल को निगाहबंद ना हो। अफोर्ड कर सकते हैं तो दे दें, अफोर्ड कर सकते हैं तो पहले इस चीज़ पे रिसर्च करें। क्लोज हैं तो मत दें। अगर बहुत दूर हैं, चाह रहे हैं यार मुझे सिविल मिले और सिविल से बहुत दूर है, सिविल की क्लोजिंग परसेंटेज से बहुत दूर है, फिर दें, लाजमी दें। डिसाइड करें। मेरा सिर्फ आपको ये जस्ट ओपिनियन है कि 65 से जितने कम है ना वो लाजमी है। अच्छा जी, 18 पेपर्स को अगर अच्छे से तैयार कर लेते ना, उनके एंट्री टेस्ट को जो शॉर्ट टेक्निक्स लग रही थी, उनका मेथड क्या है यार, उनको सॉल्व कैसे किया जा रहा है। जैसे इसमें तो छोटी सी वेरिएशन की है, क्या वेरिएशन होगी, कुछ एमसीक्यू से मैथमेटिक्स की, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट हूँ। फिजिक्स की भी मैं इतनी कम वीडियोस जो है ना वो ज़्यादा उस पर भी मैं फोकस नहीं करता, मेरा मेन फोकस होता है मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद फिजिक्स होता है। तो कोशिश करूँगा फिजिक्स के भी बनाऊँ। केमिस्ट्री की जो है वो हमारे एक दूसरे टीचर से मैं बात करता हूँ, अगर वो बनाए तो। मैथमेटिक्स में क्या साइन की वेरिएशन हो गई। अब लिमिट वाले एक एमसीक्यू मुझे याद आ रहा है, ये एमसीक्यू था कुछ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x n माइनस a n माइनस। अब ये मुझे डे याद नहीं है कि कौन से डे में कौन सा आया, मुझे बिल्कुल भी ये याद नहीं कि डे 1 डे 2 में क्या था, मुझे ये याद नहीं कि कौन से डे में आया टेस्ट, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि टेस्ट 1 में आया। टेस्ट 1 में एक दिन ये एमसीक्यूज आ गया। करना क्या है, जो किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, सही है भाई, सॉल्व कर लिया इसको, जो भी मेथड है वो देख लीजिएगा। अभी मैं मेथड नहीं आपको पता, ये वीडियो जो है ना मेथड सिखाने के लिए नहीं। सेकंड में क्या किया, या जस्ट इसको रिप्लेस कर दिया और साइन चेंज कर दिया इनकी, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव कर दिया। ये ए जो था, ये ए जो था वो पॉजिटिव था या नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव कर दिया। आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, साइन का चेंज है, यहाँ पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, यहाँ नेगेटिव में आ रहा है। स्मॉल वेरिएशंस, क्या आप इन चीज़ों को अटेम्प्ट नहीं कर सकते? क्या आप इन स्मॉल वेरिएशंस को समझ नहीं सकते? बिल्कुल समझ सकते हैं यार। अगर आपने अपने आप को रेडी कर लिया, माइंडसेट तैयार हो चुका है, मेरे कहने पे नहीं, मैं ये अगेन कहूँगा कि मेरे कहने पे मत जाइएगा कि टेस्ट रूम में आप एंट्री कर रहे हैं, नहीं, आप पहले अपने टीचर से भी गाइडलाइन लें, जिनसे पढ़ रहे हैं, सीनियर से गाइडलाइन लें, जिन यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं उनसे भी गाइडलाइन लें कि यार क्या करना चाहिए, स्कोर है जल्दी से बताएं, टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपका जो टाइम चल रहा है वो बहुत कीमती है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिल से वीडियो बना रहा हूँ,
इतनी डेप्थ में आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। सच बता रहा हूँ आपको, किसी टीचर से भी अगर आप एक हैवी अमाउंट दे के पढ़ रहे हैं ना, तो वो भी इतनी डिटेल में आपको नहीं बताएगा। तो ये वीडियो आपसे बहुत दिल से बना रहा हूँ, आप कोई भी मसला हो पूछ लें, आप पूछ लें। ख़ासतौर पर ये वीडियो कराची बोर्ड के लिए, क्योंकि मैं खुद कराची बोर्ड से हूँ, तो मेरा जो मेन फोकस ही है वो कराची बोर्ड है। और मुझे दीगर बोर्ड्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनका मेरिट नंबर कैसा बनता है, तो मुझे इतना मालूम है कि कराची बोर्ड का वेरिएशन क्या आ रही होती है मेरिट नंबर में। इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई 19 और 18 का देखें, 20 का मत देखिए। 20 का जो देख रहे हैं बिल्कुल यार, फिर मैं क्या बोलूँगा। अब वेरिएशन क्या है, थोड़ी बहुत वेरिएशन है भाई। इसी तरह 18 पेपर्स हैं ना। अब लास्ट बस एंड कर रहा हूँ वीडियो का, कि जो 18 पेपर्स हैं उनमें सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं देखना, हर सब्जेक्ट देखना, और थोड़ा बहुत जो वेरिएशन हो रही है ना वो भी देखते रहना। सही है भाई। और फिर जब इन सबका हो जाए, ज़्यादा टाइम कम है, मुश्किल हो जाएगा इन सबको भी कंप्लीट करना आप लोगों के लिए, तो हो जाता है इनकेस। पहली बात तो टारगेट यही है कि यार जो एमसीक्यूज आ चुके हैं ना, इनको तो बहुत अच्छे से करना है। कुछ होता है नहीं होता, इनको अच्छे से करना है। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, कुछ वजह है तभी कह रहा हूँ। यार ऑब्जर्व किया, मंडे से सैटरडे तक यही ऑब्जर्व किया, लास्ट ईयर भी यही ऑब्जर्व किया। लास्ट ईयर मेरे ख्याल से आपका एक ही टेस्ट हुआ, लेकिन लास्ट ईयर भी रिपीट होते रहे, आपके एंड तक रिपीट हुआ। जो बच्चे पहले दे रहे थे वो बेचारे फंस गए, लेकिन बाद वाले बच्चों को गाइडेंस मिलती रही, एमसीक्यूज रिपीट होते रहे, मिलते रहे आपको। तो इसी तरह इस बार भी ये हुआ। तो टेस्ट जाहिर है, जब अब आप ये देखें सैटरडे वाले दिन भी इतने एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं, तो क्या टेस्ट 2 में नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे यार, कॉमन सेंस यूज़ करें आप। तो अब 18 पेपर्स को तो बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। मैं 100% आपको कहता हूँ कि इंशाल्लाह अगर 18 पेपर्स को सही से तैयार कर लें, इंग्लिश फिजिक्स हर चीज़ जो भी उनमें तमाम आ रहे हैं, उनके जो 18 पेपर्स में जितने एमसीक्यूज उनको सही से सॉल्व कर लें, और समझ के कॉन्सेप्ट के साथ कि यार इसको हमने सॉल्व किया है, शॉर्ट ट्रिक क्या लगाई, इसमें शॉर्ट ट्रिक वही लगी है लेकिन वेरिएशन ये थी, समझ के रट्टा नहीं मारना। इंशाल्लाह आपका टेस्ट स्कोर अगर 65 है इम्प्रूव होगा, 70 है इम्प्रूव होगा, और लाजमी इम्प्रूव होगा। ये मैं आपसे लिख के देता हूँ। सेकंड मेरी आपसे एडवाइस होगी, जैसे अभी मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं कि आपने दोबारा फॉर्म्स फिल करने हैं, क्या सीन है। अगर फॉर्म फिल करने का दोबारा है तो आप लेट फॉर्म फिल करें, ताकि आपकी जो टेस्ट डेट है ना, यानी कोशिश ये करें कि टेस्ट डेट आपके आगे की आए। अब वो मेरे ख्याल से बच्चों को भी थोड़ी टेक्निक होती है कि लेट फॉर्म फिल करें तो वो आगे की डेट आती है। तो कोशिश यही करनी है कि आगे की डेट है, एक तो टाइम मिल जाएगा, सेकंड ये कि जो टेस्ट आ रहे होंगे ना उनका बिहेवियर पता चलता जाएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, रिपीट हो रहे नहीं हो रहे, कौन से नए एमसीक्यूज आ रहे हैं वो भी पता चलते जाएंगे। सेकंड थर्ड आपको देखें, फर्स्ट तो आपने पेपर्स को करना है, सेकंड डेट आपने आगे की कोशिश करनी है मिल जाए। थर्ड आपने कोशिश करनी है कि भाई वीडियोज़ को ढूंढें, सिर्फ मेरे चैनल पे नहीं, आप डिफरेंट चैनल्स पे जाएँ, केमिस्ट्री की, इंग्लिश पे, जो वीडियो मिल रही है जिसने बनाई हुई है भाई टेस्ट 1 में ये एमसीक्यूज आए हुए थे डे 1 डे 2, देखें किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, कौन सी टेक्निक लगा रहा है। जो वीडियो अच्छी लग रही है उसको देखें। मैं ये नहीं कह रहा मेरी वीडियोस देखें, मेरी वीडियोस की तो क्वालिटी भी जो है ना वो काफ़ी ख़राब होती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उस पर काम करने की। जो बच्चे देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको कोई और वीडियो भी पसंद आ रही है तो वो भी देखें। फेसबुक पे जाएँ, और भी बहुत सारे लोगों ने अपलोड की, वो देखें। इस चैनल पर देख रहे हैं वो भी अच्छी बात। तो इस चीज़ पे आपने कोशिश करनी है, इस पर आपने मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और मेरिट के लिए अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो उस पर क्या बात की जाए। तो मेरिट पे यही कहूँगा कि यार इस बार इंक्रीज होने वाला मेरिट, यानी लास्ट ईयर जो मेरिट अगर मैकेनिकल 80 पे क्लोज हुई है तो इस बार 3 से 4% का वेरिएशन होगा। जबकि इतना अगर 18-19 में कोविड से पहले देखें ना ट्रेंड तो इतना चेंज नहीं होता, लेकिन इस बार होगा चेंज, क्योंकि लास्ट ईयर पे 4-5% का डिक्रीज भी तो हुआ है, इस बार इंक्रीज होगा। वैनिटी कंटिन्यूसली अपनी मेरिट जो है वो डिक्रीज नहीं कर सकती। इसीलिए कह रहा हूँ कि यार मेहनत कर लो। ये जो सेकंड अटैम्प्ट का मौका मिला है ना, ये गोल्डन चांस मिला था आपको। ये मतलब ये इसको उससे कंपेयर कर लें कि लास्ट ईयर में जैसे 50% एफएससी था, 50% एंट्री टेस्ट था, इस बार आपको ये गोल्डन चांस है सेकंड एंट्री टेस्ट वाला। जो सेकंड टेस्ट है ना, ये आपका गोल्डन चांस है इस बार, यानी आप उसको कंपेयर करें हम लास्ट ईयर वाला, लेकिन मेरिट को कंपेयर मत कीजिएगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई गाइडलाइन आपको चाहिए हो, कोई क्वेरीज हैं या आपको कन्फ्यूजन है कि यार मेरा स्कोर इतना है, मैं नहीं कर पा रहा कैलकुलेशन, मुझे समझ ही नहीं आ रही, पूछ लें, मैं बता दूंगा। मैं अपना एक एडवाइस आपको ज़रूर दे दूंगा, बाकी उस पर अमल करना, अगेन मेरे कहने पे कुछ भी मत कीजिएगा। टोटली मैंने आपको बता दिया, इस पर रिसर्च करें, सीनियर्स की
2-3 लोगों से मुलाकात करें, सुने, उनकी बात सुने वो क्या कहते हैं। जाहिर है उनका एक्सपीरियंस हो सकता है मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आपने डिसाइड करना है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए इतने दिल से बनाई गई है ना कि मैं ये वीडियो का सोच रहा था 1-2 दिन पहले बनाऊँ, बस कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि वीडियो डिले होती गई और फिर आज बनाई। तो वीडियो को बेशक आप लाइक करें ना करें, लेकिन ख़ास तौर पे अपनी मेहनत करो, वीडियो छोड़ें, लाइक ना करें, कुछ भी ना करें, लेकिन बस आप मेहनत करें। ये आपका टाइम जो है ना बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत क्रिटिकल टाइम है। कुछ भी गाइडलाइन चाहिए हो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है। सर हमज़ा का भी व्हाट्सअप तो दिया गया है, उनका एक्सपीरियंस मुझसे लाख गुना ज़्यादा बेहतर है, 1 लाख टाइम्स मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, क्योंकि मुझसे पहले के वो ईकेट में पढ़ा रहे हैं। जितने भी यूट्यूब चैनल्स आपको मिलेंगे ना, उन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस सर हमज़ा के पास है। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स उनके पास पढ़ चुके हैं। इस बार भी उनके पास बहुत अच्छे, जो इस टेस्ट 1 में बहुत अच्छा स्कोर आया है बच्चों का। तो सर हमज़ा से गाइडलाइन लेनी है तो उनसे ले लें, आप कम्युनिटी टैब में नंबर दिया गया। सर हमज़ा का एक्सपीरियंस ये है कि वो ओवरऑल तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कवर करते हैं, हर यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन देंगे, हर यूनिवर्सिटी की रिस्पेक्ट से आपको गाइड कर देंगे। यार आपकी परसेंटेज इतनी अगर आने वाली है, इतनी परसेंटेज है, इतना स्कोर है, तो आप कोशिश करें इसमें जाएँ, यहाँ ज्वाइन करें, ये चीज़ करनी है। तो आपको लाइव सेशन से भी अंदाज़ा हुआ होगा, मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ NIT या दाऊद का बता सकता हूँ, मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इतना गाइड नहीं कर सकूँगा आपको। हाँ, KU से रिलेटेड थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, दाऊद और NIT मेरी ग्रिप, मेरी ग्रिप किन पर, NIT और दाऊद पर। कुछ पूछना हो पूछ लें, आप बिल्कुल पूछें। सो अगर मुझे उसका आंसर बिल्कुल आता होगा तो मैं ज़रूर गाइड करता हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखें और इस चीज़ पे फोकस करें कि आपको क्या करना है। तो